नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सिंह लग्न की कुंडली और कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह स्वामी शुभ फलदायक होगा और कौन सा ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप पुराने वीडियो अवश्य देखें। तो हम ये पहले ही जान चुके हैं कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक मित्र होता है और नैसर्गिक दुश्मन यानी शत्रु होता है। जैसे हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, ये देवग्रह आपस में परम मित्र होते हैं। और ये जो दानव ग्रह हैं, जिसमें शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। मगर ये जो देवग्रह हैं और ये जो दानव ग्रह हैं, ये आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं। और ये जो बुध ग्रह है, ये सूर्य और गुरु का मित्र है और चंद्रमा और मंगल का शत्रु है। बुध ग्रह, ये जो दानव ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन चारों के मित्र हैं। अब आते हैं सिंह लग्न की कुंडली पर। ये चार्ट है सिंह लग्न की कुंडली का। यहां लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि और इसका स्वामी है सूर्य। पहले भाव को हम तन भाव कहते हैं। तो इस भाव से शरीर की बनावट, व्यक्तित्व, रंग, रूप, सब कुछ इस कुंडली का सूर्यदेव के हाथ में आ गया है। यानी इस कुंडली का मूल पावर सूर्यदेव के हाथ में है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में कारक ग्रह होंगे, शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कन्या राशि और इसके स्वामी हैं बुधदेव। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव भी कहते हैं और वाणी का भाव कहते हैं। दूसरे भाव से यह देखा जाता है कि व्यक्ति कितना धन कमाएगा, कितना बचाएगा। और इस कुंडली में बुधदेव एक घर के और स्वामी हैं, वो है 11वां भाव, क्योंकि 11वें भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव। इस भाव से लाभ, इच्छा, ऐश्वर्य, सुख, अनेक तरह की चीजों का विचार करते हैं। मगर 11वें भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जाता है और दूसरे भाव को भी बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। तो बुधदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको दोनों में से कोई भी अच्छा घर नहीं मिला है। तो बुधदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है, छोटे भाई बहन का भाव कहा जाता है, बहुत अधिक परिश्रम का भाव कहा जाता है। इसलिए इस भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इस भाव में तुला राशि है, इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। मगर शुक्रदेव एक भाव के और स्वामी हैं, जो है 10वां भाव, और 10वां भाव केंद्र का भाव है। इस भाव को कर्म स्थान कहा जाता है। इस भाव से पितृसुख, उद्योग, धंधा, व्यापार, नौकरी, पदोन्नति आदि का विचार करते हैं। यह एक बहुत अच्छा भाव माना जाता है, केंद्र का भाव माना जाता है। जो भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होता है, अगर उसको कोई दूसरा कमजोर घर भी मिलता है, तब भी वह ग्रह कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह ही होता है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर।
चतुर्थ भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। चतुर्थ भाव एक बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। इस भाव से माता सुख, घर, गाड़ी, वाहन, खेती, जमीन आदि का विचार किया जाता है। और मंगल देव को एक घर और मिला हुआ है जो है नववां भाव। नववां भाव कुंडली का बहुत ही सुंदर भाव माना जाता है। इस भाव को धर्म का भाव या भाग्य स्थान भी कहते हैं। इस भाव से भाग्य, धर्म, भाग्योदय, दूर की यात्रा आदि का विचार करते हैं। तो मंगल देव को दोनों ही घर बहुत ही शानदार मिले हैं, बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो इस कुंडली में मंगल देव शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में धनु राशि है, इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। इस भाव से संतान, विद्या, शिक्षा आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव को बहुत ही कुंडली का अच्छा भाव माना जाता है और इस भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। हालांकि गुरु बृहस्पति को इसमें एक भाव और मिला हुआ है, अष्टम भाव। अष्टम भाव में मीन राशि है और अष्टम भाव को आयु का भाव, दुर्घटना का भाव कहा जाता है, रोग का भाव कहा जाता है। अब यहां पर गुरु बृहस्पति को पंचम भाव मिला है और अष्टम भाव मिला है, यानी एक बहुत अच्छा भाव मिला है और एक बहुत बुरा भाव मिला है। तो यहां पर गुरु बृहस्पति शुभ फलदायक ग्रह होंगे, क्योंकि जब भी किसी ग्रह को केंद्र या त्रिकोण का भाव मिलता है तो वह ग्रह शुभ फलदायक होता है, चाहे उसको कोई एक दूसरा भाव बुरा ही क्यों ना मिला हो। तो यहां पर गुरु बृहस्पति बहुत शुभ फलदायक ग्रह हैं। अगर ऐसी कुंडली में गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा विद्वान, आईएएस, आईपीएस बनता है। इतना बड़ा विद्वान होता है कि वो अपनी विद्या से ही धन कमाता है। अब आते हैं छठवें भाव पर। छठवें भाव में मकर राशि है और इसके स्वामी हैं शनिदेव। इस भाव से शत्रु, ऋण, रोग आदि का विचार करते हैं। इस भाव को अच्छा भाव नहीं मानते हैं। शनिदेव को एक घर और मिला हुआ है, सप्तम भाव। सप्तम भाव को जया भाव कहते हैं, यानी पत्नी का भाव कहते हैं। इस भाव से विवाह, साझेदारी आदि का विचार करते हैं। शनिदेव को एक तो बहुत ही बुरा भाव मिला है और दूसरा विवाह भाव मिला है, यानी सप्तम भाव मिला है। तो सप्तम भाव एक तरह से कुंडली में मारक भाव होता है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह ही होंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव को हम पहले ही बता चुके हैं। इस भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति और अष्टम भाव से हम आयु, मृत्यु, दुर्घटना आदि का विचार करते हैं, मगर फिर भी गुरु यहाँ पर, यानी गुरु इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में मेष राशि है और इसके स्वामी हैं मंगल। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। मंगल इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में वृष राशि है। इस भाव को कर्म भाव कहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और बुध इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, शैया सुख का भाव है, संन्यास का भाव है।
इस भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, यानी इस भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जाता। तो चंद्रमा इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह नहीं होगा। अब आते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। दूसरा चार्ट लेते हैं। ये चार्ट है कन्या लग्न की कुंडली का। क्योंकि यहां पर लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर होता है कन्या राशि का। इस कुंडली के स्वामी हैं बुधदेव, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी हैं बुधदेव। लग्न भाव जो होता है वह तन भाव कहलाता है, यानी व्यक्तित्व, शरीर, बनावट, सब कुछ, रंग रूप आदि का सारा अधिकार इसमें बुधदेव के साथ चला गया है, यानी कि सारा अधिकार यहां बुधदेव के पास है। बुधदेव को यहां एक भाव और मिला हुआ है, 10वां भाव। 10वें भाव को कर्म स्थान कहते हैं। इस स्थान से पितृसुख, उद्योग, धंधा, व्यापार, नौकरी आदि का विचार करते हैं, पदोन्नति का विचार करते हैं। तो बुधदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो 2 केंद्र का स्वामी बुध हो गया। लग्न का स्वामी जो होता है उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए बुधदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में तुला राशि है। इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है, वाणी भाव कहा जाता है, कुटुंब का भाव कहा जाता है। शुक्रदेव को एक घर और मिला हुआ है, वो है 9वां भाव, जो एक त्रिकोण का भाव है। कुंडली में यदि किसी ग्रह को कोई केंद्र का भाव या त्रिकोण का भाव जब मिलता है और उसे दूसरा भाव कोई बुरा भी मिल जाए या सम मिल जाए, तो वो शुभ फलदायक ग्रह ही होता है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तीसरे भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी इसमें वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी हैं मंगल देव। इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है, बहुत अधिक मेहनत का भाव कहा जाता है, छोटे भाई बहन का भाव कहा जाता है। इसे अच्छा भाव नहीं माना जाता है। मंगल देव को एक ग्रह और मिला हुआ है, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में मेष राशि है, जो एक कुंडली का बहुत ही बुरा भाव है। इससे आयु, मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी आदि का विचार किया जाता है। तो मंगल देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में धनु राशि है। इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। चतुर्थ भाव से माता सुख, गाड़ी सुख, वाहन सुख, घर इत्यादि का विचार करते हैं, खेती आदि का विचार करते हैं। तो इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति यहां पर 7वें भाव का भी स्वामी है, क्योंकि 7वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। 7वें भाव को जया भाव कहा जाता है। जया, शादी, विवाह, साझेदारी आदि का भाव कहते हैं। तो गुरु को यहां पर केंद्राधिपति दोष लगता है। हालांकि यहां पर गुरु बहुत बुरा फल देने वाले नहीं होंगे, अशुभ फलदायक ग्रह नहीं होंगे, मगर यहां पर गुरु शुभ फलदायक ग्रह भी नहीं है। इसलिए गुरु इस कुंडली में सम फलदायक ग्रह रहेंगे, यानी कि गुरु इस कुंडली में सम ग्रह रहेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में मकर राशि है। इसके स्वामी हैं शनिदेव। पंचम भाव को सुत भाव यानी संतान का भाव कहते हैं, विद्या का भाव कहते हैं, शिक्षा का भाव कहते हैं। शनिदेव को छठा भाव भी मिला हुआ है। छठे भाव को रोग, ऋण,
शत्रुवाद का भाव कहा जाता है, मगर शनिदेव को एक बहुत ही अच्छा भाव मिला है जो है 5वां भाव। इसलिए शनिदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह ही होंगे। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में मीन राशि है, इसके स्वामी गुरु हैं। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि गुरु इस कुंडली में समफलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव को हम पहले ही बता चुके हैं। इस भाव के स्वामी हैं बुधदेव और बुधदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। 11वें भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। तो इस भाव से हम देखते हैं लाभ, व्यापार, ठेकेदारी आदि का विचार करते हैं। इस भाव को समभाव कहते हैं। बहुत बुरा भाव भी नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा भाव भी नहीं कहते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में समफलदायक ग्रह होगा, यानी बहुत अच्छा शुभ फलदायक ग्रह नहीं होगा। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि और सिंह राशि का मतलब होता है सूर्य, यानी 12वें भाव के स्वामी हैं सूर्य। 12वां भाव अच्छा भाव नहीं कहा जाता है, इसे खर्च का भाव कहा जाता है, इसे सैया सुख का भाव कहा जाता है, इसे आत्महत्या का, मोक्ष का भाव कहा जाता है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब हम समझ गए होंगे कि सिंह राशि और कन्या राशि में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक हैं, कौन से ग्रह स्वामी सम हैं। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।